वेलकम टू माय चैनल मोबाइल माइनिंग। हमारे मोबाइल माइनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आया हूं कि एनटीपीसी लिमिटेड ने डिप्लोमा वालों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। यहां पे देख सकते हो, इनवाइटिंग डिप्लोमा इंजीनियर्स। एनटीपीसी ने जो कि 10 कोल ब्लॉक्स खरीदे हैं जो कि फ्यूचर में चालू किए जा सकते हैं। तो माइनिंग एरियाज़ के लिए वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के साथ साथ में माइन सर्वे की वैकेंसी निकाली गई है। इन्होंने जॉब का जो लोकेशन होगा वो यहाँ पे दे दिया गया है। पकड़ी बरवाड़ी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट जो झारखंड में लोकेटेड है। चती बरियाती कोल माइनिंग प्रोजेक्ट ये भी झारखंड में है। करदारी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट ये भी झारखंड में है। और दुलंगा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट ये उड़ीसा में लोकेटेड है। इसके साथ में तलाईपाली कोल माइनिंग प्रोजेक्ट ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। यानी इन्हीं सभी कोल प्रोजेक्ट में जो कि जॉब का लोकेशन होगा, यानी कि यहीं पे आप मतलब जॉब कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब चलिए डिटेल में देखते हैं कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है। तो टोटल जो वैकेंसी है, माइनिंग के 40 है, मैकेनिकल के 12, इलेक्ट्रिकल के 10 और माइन सर्वेयर के यहाँ पे 7 वैकेंसीज माइन सर्वे के यहाँ पे 8 वैकेंसीज दी गई है। इसके बाद जो ट्रेनिंग का होगा, प्लेसमेंट किस प्रकार होगा यहाँ पे दिया गया है। जो 2 साल आपको ट्रेनिंग के रूप में रखा जाएगा। जो 2 साल होगा तो वहाँ पे 24,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। इसके बाद जो फाइनल जो प्लेसमेंट होगा 2 साल के बाद आपका वहाँ पे परमानेंट के लिए रखा जाएगा। इसके बाद एज लिमिट की बात की गई, जो कि मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 25 साल दिया गया है। जिस दिन आप डेट भरेंगे तो उस दिन आपका 25 साल से कम होना चाहिए या 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो कि लेन आउस्टीस है तो उसके लिए 35 यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे एनटीपीसी ने दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, माइनिंग का जो भी फॉर्म भरेंगे तो माइनिंग के लिए यहाँ दिया है, जो कि जिन्होंने डिप्लोमा किया माइनिंग से या फिर माइन सर्विंग से, तो वो भी माइनिंग फील्ड में वैकेंसीज भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में। इसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए दिया है फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, यानी दोनों ब्रांच के लोग जो है सो इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हैं। 70% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए उसके डिप्लोमा में। इसके बाद मैकेनिकल का भी देख सकते हो, रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल वाला, और प्रोडक्शन एंड इंजीनियर वाले भी ही मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम 70% मार्क्स के साथ डिप्लोमा वाले। इसके बाद लास्ट में माइन सर्वेयर है, तो जो भी डिप्लोमा किया माइन सर्वेयर में, इसके बाद डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियर में, वो भी माइन सर्वे की वैकेंसी भर सकते हैं। इसके साथ फिर आगे डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग विथ मिनिमम 70% मार्क्स। जो मिनिमम मार्क्स है सभी जो भी डिसिप्लिन है चारों में 70% होने चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन दिया है डिटेल में आप समझ सकते हो। इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन की बात की गई, जो भी होगा पास मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस वो आपकी जो होगा, पिछली बार की जो वैकेंसी एनटीपीसी का आई थी उसी प्रकार से है। 2 स्टेज में इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा। जो पहला स्टेज होगा 120 एमसीक्यू का होगा, जिसमें टोटल जो है सो 120 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंग्लिश के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के 120 क्वेश्चन होंगे, और सभी के लिए एक मार्क दिया जाएगा। यदि पॉजिटिव रहेगा मतलब कि सही होता है तो 1 मार्क्स दिया जाएगा, और यदि आपकी गलती होती तो नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क कट कर लिए जाएंगे। यानी 4 क्वेश्चन गलती किए तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। तो यहाँ पे पास मार्क्स जो है 40% रखा गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और जो एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी वाले हैं उसके लिए 30% जो होगा वो पास मार्क्स रखा गया 30%, तो 40% है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 1:10, मतलब कि जो ऐसे एक सीट है तो 10 लोग को ही सेकेंड स्टेज के लिए यहाँ पे टेक्निकल के लिए उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद सेकेंड स्टेज का जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ना, वो टेक्निकल के रूप में होगा। इसमें सेम 120 क्वेश्चन रहेगा टोटल टेक्निकल से रिलेटेड, और 2 घंटे का यहाँ पे भी आपको समय दिया जाएगा। सेम उसी तरह से 1 मार्क्स आपको मिलेंगे सही करने पर, और फिर कट जो होगा वो 0.25 मार्क कट किया जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ फिर से है 30% जो होगा एसटी एसटी के लिए, और 40% यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएगा। फिर टेस्ट सेंटर की बात किया, जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने जो टेस्ट सेंटर चूज किया तो उसी हिसाब से आपको वही एरिया में आपको जो है सो टेस्ट यानी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई यानी कि दिया जाएगा। फिर आप यहाँ किस
जो वैकेंसीज़ कैसे कैसे किस किस एरिया में किस किस जो प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे कितनी सारी वैकेंसीज़ है यहाँ पे आप डिटेल में आप देख सकते हो। माइनिंग के लिए जो भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है, फिर मैकेनिकल की पूरी डिटेल दी गई है, इलेक्ट्रिकल की पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसका जो PDF होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ से आप जो भी इंग्लिश का ये PDF है मेरा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ में इंग्लिश में भी NTPC ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसको मैं भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की बात कर रहा है यहाँ पे NTPC ने। तो जो भी ST SC OBC के लिए जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, सभी के लिए जो भी रिलैक्सेशन होगा गवर्नमेंट के गाइडलाइन अनुसार दिया जाएगा। तो जिन्होंने कैटेगरी एक बार ऑनलाइन भरते समय जो कैटेगरी चूज कर लिया है वो अनचेंज रहेगा, मतलब कि नॉट बी चेंज, यानी कि वो चेंज नहीं कर सकते हैं बाद में आप। इसके बाद जो ST SC के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगा फॉर्म भरने के लिए, यानी कि वो फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात की गई, यानी ST SC कैंडिडेट के लिए 5 साल छूट दिया गया, यानी कि मैक्सिमम वो 30 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद OBC नॉन क्रीमी लेयर की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उनके लिए 3 साल छूट दिया गया, यानी कि 25 और 3 28 साल के कैंडिडेट्स भी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, यानी कि वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो OBC क्रीमी लेयर के है तो उनके लिए एक यहाँ पे अलग दिया हुआ है। जो OBC क्रीमी लेयर के लिए उनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उन्हें कहा गया कि आप जनरल ही फॉर्म में फिल करें, यानी कि उनको कोई भी जो रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। इसके बाद सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी कैंडिडेट होंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट, उनके लिए एक एग्रीमेंट बॉन्ड भरना पड़ेगा, जो कि OBC और जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 1 लाख प्लस GST के साथ बॉन्ड होगा, और ST SC के लिए 50,000 प्लस GST के साथ बॉन्ड होगा। लेकिन वो यदि 3 साल, यदि देखिए यहाँ पे दिया है कंपनी ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, ट्रेनिंग दो साल तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद 3 साल आपको जॉब में रहना ही पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम मतलब कि 5 साल रहना ही पड़ेगा। 5 साल से पहले, टोटल 5 साल से पहले छोड़ते हैं तो 1 लाख प्लस GST, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया वो आपको पैसे देने होंगे। हेल्थ यानी जो मेडिकल होता है तो मेडिकल एग्ज़ाम से पहले लिया जाएगा, वो तो सभी में होते ही। अब कैसे फॉर्म भरने यहाँ पे पूरी डिटेल में दी जा रही है, तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। जो फॉर्म भरने की शुरुआत है वो 23 नवंबर 2020 10 बजे से शुरू होगा, दिन में 10 बजे से शुरू हो जाएगा। इसके बाद मिडनाइट ऑफ 12 दिसंबर 2020 तक फॉर्म भरा जाएगा। और आपके लिए यहाँ पे एक कहा जा रहा है कि एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, और ये आपके मैक्स मतलब कि मिनिमम 1 साल से ऊपर तक ये वर्किंग में होना चाहिए। इसके बाद फ़ीस जो है जनरल OBC EWS के लिए 300 रुपये रखे गए हैं फ़ीस, और ST SC के लिए पहले ही बताया जा चुका है कि वो फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी ये फ़ी नहीं दिया जाएगा। इसका पैसे जो देने हैं ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जा करके, उससे पहले आपको पे इन स्लिप डाउनलोड करना पड़ेगा। NTPC के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं पे इन स्लिप। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा करके यहाँ पे अकाउंट नंबर दे दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे जो ब्रांच कोड भी दे दिया गया है। तो इसको आप पे इन स्लिप को भर के SBI ब्रांच में जा करके उसको वहाँ पे एक जनरल नंबर दिया जाएगा पे इन स्लिप में, तो उसको आपको यहाँ पे अपलोड भी करना होगा। इसके बाद आगे यहाँ जो है सो जो फ़ी आप पेड कर चुके हैं वो रिटर्न नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया गया है, प्लीज़ नोट दैट एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। एडमिट कार्ड जो है सो पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। इसके आगे दिया गया है कि जो भी पे इन स्लिप का मतलब स्कैन कॉपी होगा, फोटोग्राफ्स होगा, आपका सिग्नेचर होगा, ये सभी चीज़ डॉक्यूमेंट जो है सो अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन करते समय। फिर आगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सिर्फ इंडियन कैंडिडेट्स जो हैं जो एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, आपको जो सारे डिटेल्स नोटिस जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको NTPCcareer.net में ही अवेलेबल होगा। और आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन होगा यहाँ पे AICTE BT इन सभी से अप्रूव होना चाहिए। कोई भी मैनुअल पेपर जो है सो कोई अलाउ नहीं होगा। इसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस ये वगैरह वगैरह जो है सो ये दिए नहीं जाएंगे। और यदि किसी भी प्रकार का
क्वेरीज़ है या फिर क्वेश्चन है या पूछना चाहते हैं तो आप जो एनटीपीसी का साइट में जाके FAQ सेक्शन में वहाँ से आप पूछ सकते हैं। एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर, नेम, एलोकेटेड टेस्ट सेंटर जो होगा वो सब दिया रहेगा, उसी हिसाब से जो है सो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। पहले ही बताया जा चुका है, जो एडमिट कार्ड है वो आपका पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, ये सिर्फ आपका एनटीपीसी के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दे दिया है ईमेल आईडी के लिए, जिसको मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि आपको वो रखना पड़ेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने बताया। फिर न्यूज़पेपर में भी कुछ जो इससे रिलेटेड न्यूज़ होंगे, इम्पॉर्टेंस कुछ भी सूचना होगा तो वहाँ पे न्यूज़पेपर के साथ साथ एनटीपीसी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। फिर इसका प्रोसेस जो है सो कैसे कैसे क्या होगा वो सारे अपडेट कर दिए जाएंगे। फिर लास्ट में इम्पॉर्टेंट डेट्स इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। शुरुआत वाली डेट 23 नवंबर 2020, लास्ट आपका जो फॉर्म भरने का डेट है वो 12 दिसंबर 2020 है। और एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा फर्स्ट स्टेज के लिए वो होगा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020 में डाउनलोड हो जाएगा, लगभग हो सकता है जो डेट दिया गया है। फिर फर्स्ट स्टेज का ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो सकता है 2021 का। इसके बाद एडमिट कार्ड का सेकेंड स्टेज का जो होगा टेक्निकल के लिए, टेस्ट के लिए, वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में हो सकता है। इसके बाद सेकेंड स्टेज ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो टेक्निकल होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021 में ये होने के चांसेस हैं। यहाँ पर आप साइट में पता चलेगा आपको। इसके बाद जो भी हिंदी इंग्लिश का जो नोटिस दिया गया है तो उसमें यदि किसी भी तरह का गलती होती है तो जो इंग्लिश का जो होगा वो फाइनल नोटिस के रूप में यहाँ पे माना जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग को मेरा वीडियोज़ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।